हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th आईटी एनएसक्यूएफ के अंदर यूनिट 1 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के अंदर सेशन 2 इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस। प्रीवियस क्लास में हमने स्टाइल के बारे में पढ़ा था। स्टाइल में हमने सीखा था कि स्टाइल होती क्या है, उसे कैसे हम यूज़ करते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और हम कैसे न्यू स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं। ओके। और अब हम करेंगे कि इमेज को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट में, उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सभी बच्चों तक आईटी एनएसक्यूएफ से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल है पहुंच सके। और अगर आपको इससे रिलेटेड प्रीवियस क्लास का ट्यूटोरियल चाहिए या वीडियो का लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आप स्टाइल के बारे में समझ सकते हैं। साथ साथ यूनिट 1 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो सेशन वाइज हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट जरूर लिखें ताकि उनका सॉल्यूशन मैं आपको दे सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेशन 2 इंसर्ट एंड यूज़ इमेजेस। Images can be added to a document in several ways. इमेजेस को ऐड करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि इंसर्टिंग एन इमेज फाइल के थ्रू इंसर्ट करना, या फिर डायरेक्टली फ्रॉम ग्राफिक प्रोग्राम, कोई भी ग्राफिक प्रोग्राम का यूज़ करके डायरेक्टली इमेज फाइल को इंसर्ट करना, और स्कैनर लगा के कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर से स्कैनर का ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर मिलेगा, उसके थ्रू आप डायरेक्ट अपनी फाइल को इंसर्ट कर सकते हो सॉफ्टवेयर में। और जो एक ऑप्शन और होता है ओपन ऑफिस गैलरी, आपको सॉफ्टवेयर में ओपन ऑफिस गैलरी दिखेगी, वहाँ से आप इमेज फाइल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब इंसर्टिंग एन इमेज फाइल को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिनमें से पहला ऑप्शन आएगा हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर हम कैसे करते हैं उस चीज़ को हम समझेंगे। आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप अगर आपको ऑप्शन यूज़ करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपने विंडो को ब्राउज़र में ओपन कीजिए, मतलब कि आप अलग से सेपरेटली फाइल ब्राउज़र कीजिए, यानी कि जो आपका ड्राइव है DEF कोई सी भी ड्राइव है जहाँ पे आपने इमेज स्टोर कर रखी है उसे ओपन करके रख लीजिए साइड में। ठीक है, उसके बाद अपना सॉफ्टवेयर भी साथ में ओपन करके रखिए। और आपको क्या करना है, यहाँ से सेकंड पॉइंट देखिए, ड्रैग इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट एंड ड्रॉप इट वेयर यू वांट इट टू अपीयर। आपको क्या करना है, वो इमेज सेलेक्ट करनी है ड्राइव में से जिसको आपको सॉफ्टवेयर में डालना है, यानी कि ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट में डालना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एंड शिफ्ट को होल्ड, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा इमेज पे क्लिक करना है और उसे सेलेक्ट करके ड्रैग करना है और जहाँ भी आपको चाहिए वहाँ पे आपको ड्रॉप कर देना है। ठीक है, बट अगर आपको उस फाइल का लिंक चाहिए, यानी कि लिंक मतलब आपको टेक्स्ट लिखा हुआ होगा और उस पर जो भी यूज़र क्लिक करेगा तो वो इमेज वहाँ पे शो करेगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों की को एक साथ प्रेस करना है और उसे ड्रैग कर देना है उस इमेज को अपने ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट के अंदर या राइटर के अंदर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कई बार हम राइटर बोलते हैं, कई बार हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, ओपन ऑफिस राइटर और डॉक्यूमेंट सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है इंसर्टिंग पिक्चर डायलॉग बॉक्स। इसका यूज़ क्या होता है, अगर आपको इमेज इंसर्ट करनी है डायलॉग बॉक्स के थ्रू तो आपको सबसे पहले ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, वहाँ से फ्रॉम फाइल फ्रॉम द मेन्यू बार इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। इस तरह का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ पे कई सारी इमेजेस दे रखी है। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला आता है हमारे पास लिंक, दूसरा आता है हमारे पास प्रीव्यू। ठीक है, प्रीव्यू पे क्लिक करने से आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप उसका प्रीव्यू देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको लिंक लगाना है उस इमेज का तो लिंक पे क्लिक करके आप उसे उसका लिंक क्रिएट कर सकते हो अपने ओपन ऑफिस राइटर के अंदर। अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारे पास इमेज को इंसर्ट करने का क्लिपबोर्ड के थ्रू, इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। बेसिकली क्लिपबोर्ड का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है कि टेम्परेरी स्टोरेज होता है, जहाँ पे टेक्स्ट या इमेज को स्टोर किया जाता है, टेम्परेरी रूप पे स्टोर होता है, और ये तब तक रहता है जब तक आप कोई न्यू ऑपरेशन परफॉर्म ना कर लें। ठीक है, ये तब तक सेव रहेगा। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, सपोज करो आपने ओपन ऑफिस राइटर या डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर ऑन किया। ठीक है, आपको क्लिपबोर्ड के थ्रू यूज़ करना है, इमेज को कॉल करना है, मतलब कि इमेज को लगानी है। तो आपको क्या करना है, ओपन बोथ सोर्स डॉक्यूमेंट एंड टारगेट डॉक्यूमेंट। आपको सोर्स डॉक्यूमेंट ओपन करना है और टारगेट डॉक्यूमेंट ओपन करना है। अब ये कैसे करोगे, आपको सोर्स डॉक्यूमेंट में इमेज को कॉपी करना, मतलब कि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि जहाँ पे आपकी इमेज सेव है तो वो फोल्डर या ड्राइव आपको ओपन करके रखनी है, वहाँ से आपने कॉपी कर लिया। ठीक है, वो आपका हो गया सोर्स डॉक्यूमेंट। उसके बाद मूव द माउस पॉइंटर ओवर द सिलेक्टेड इमेज एंड प्रेस कंट्रोल सी, या फिर आप कंट्रोल सी से प्रेस करके कर सकते हो। आपको उधर से कॉपी करना है और उसको ड्रैग कर देना है, टारगेट विंडो में करना है। मूव द माउस पॉइंटर ओवर द सिलेक्टेड इमेज एंड प्रेस Ctrl+C, कॉपी इमेज इनटू द क्लिपबोर्ड। अब आपको क्लिपबोर्ड में कॉपी करना है इमेज को, तो क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा Ctrl+C दबाना है तो वो कॉपी हो गया। और ये तब तक रहेगा जब तक आप न्यू ऑपरेशन परफॉर्म ना कर लो, यानी कि न्यू वर्क इसके अलावा दोबारा से कॉपी नहीं करते किसी और फाइल को, तब तक वो इमेज कॉपी रहेगी। ठीक है, तो आप इसे कभी भी पेस्ट करोगे तो वही इमेज पेस्ट होती रहेगी। फिर आपको टारगेट डॉक्यूमेंट में जाना है जहाँ पे आपको पेस्ट करना, और जब भी आपको मौका मिलता है तो वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, जब तक आपने न्यू ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रखा। तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, पेस्ट की Ctrl+V, कॉपी की होती है Ctrl+C, और पेस्ट की होती है Ctrl+V। इतना आया समझ में। एक चीज ध्यान में रखनी है, इफ एप्लीकेशन फ्रॉम विच द ग्राफिक वॉज कॉपीड इज क्लोज्ड बिफोर द ग्राफिक इज पोस्टेड इनटू द टारगेट, द इमेज स्टोर्ड ऑन द क्लिपबोर्ड कुड बी लॉस्ट। कई बार क्या होता है, कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ओपन ऑफिस यानी कि फ्री वर्जन के सॉफ्टवेयर होते हैं या फिर परचेसिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, उनमें अगर क्लिपबोर्ड में आप कोई फाइल कॉपी करते हो, ठीक है, मतलब कि सोर्स डॉक्यूमेंट से कोई फाइल कॉपी करते हो और वो क्लिपबोर्ड में सेव है, ओके, डॉक्यूमेंट में तब तक सेव रहेगी जब तक आप उन्हें पेस्ट नहीं कर देते। लेकिन अगर आपने सोर्स डॉक्यूमेंट को क्लोज कर दिया, ठीक है, अगर आपने पेस्ट करने से पहले ही क्लोज कर दिया तो वो फाइल कई बार लॉस्ट हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपके पास इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम स्कैनर। आप स्कैनर की हेल्प से भी इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको बस क्या करना है, कंप्यूटर में स्कैनर को कनेक्ट करना है आपके सीपीयू से, और जो स्कैंड है स्कैनर का, और जो स्कैनर की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल्ड होनी चाहिए आपके कंप्यूटर में। ठीक है, तो उसके बाद आपको ओपन ऑफिस डॉक्यूमेंट ओपन करना है। वहाँ पे आपको क्या करना है, इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, स्कैन के ऊपर क्लिक करना है और फिर सेलेक्ट सोर्स, उसको सेलेक्ट करना है। आपका प्रिंटर सेलेक्ट करोगे, वहाँ से आप डायरेक्टली इमेज को इंसर्ट कर सकते हो। और ये सबसे बेहतरीन तरीका है इमेज को इंसर्ट करने का, डायरेक्टली स्कैनर के थ्रू आप करने का। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका इंसर्ट एन इमेज फ्रॉम गैलरी। जैसे कि गैलरी आपको पता है कि गैलरी
के अंदर इमेजेस होती हैं, तो गैलरी क्या देता है? गैलरी प्रोवाइड अ कन्वीनियंट वे ऑफ ग्रुप रीयूजेबल ऑब्जेक्ट सच एस ग्राफिक एंड साउंड। गैलरी के अंदर हमें कई सारे और ऑब्जेक्ट भी मिल जाते हैं, जैसे कि ग्राफिक और साउंड के भी, ताकि हम डॉक्यूमेंट में डाल सकें। गैलरी इज अवेलेबल इन ऑल कंपोनेंट ऑफ ओपन ऑफिस। गैलरी जो है सभी कंपोनेंट में मिलेगी, चाहे वो इम्प्रेस का हो, कैल्क का हो या राइटर का। जितनी भी आपके कंपोनेंट है ओपन ऑफिस के, उन सब में गैलरी का ऑप्शन मिलेगा। इट डज नॉट कम विद मैनी ग्राफिक बट कैन ऐड योर ओन पिक्चर और फाइंड एक्सटेंशन कंटेनिंग मोर ग्राफिक। इसके अंदर बहुत सारे ग्राफिक नहीं होते, बट आप ये क्या कर सकते हो, आप इसको ऐड कर सकते हो, पिक्चर को कई सारे एक्सटेंशन के साथ आप ऐड कर सकते हो और मोर ग्राफिक के साथ ऐड कर सकते हो। टू इंसर्ट अ गैलरी इमेज इनटू द राइटर डॉक्यूमेंट, वो कैसे होगा कर देखते हैं। सबसे पहले आपको गैलरी पे क्लिक करना है, या आपको आइकन दिखाई देगा यहाँ पे, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके पास एक विंडो ओपन होगी, वहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर भी आइकन मिलेगा इस तरह का, उस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। नहीं तो हमारे पास एक और मेथड है, मेन्यू बार में आपको टूल्स मिलेगा, उसमें गैलरी पे क्लिक करना है, वहाँ से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, नेविगेट थ्रू द गैलरी टू फाइंड योर डिजायर्ड पिक्चर। नेविगेट करके, जैसे ब्राउज करना है आपको, नेविगेट करना, ढूंढना है कहाँ पर आपकी फाइल है, उधर से आप कर सकते हो। टू इंसर्ट द पिक्चर क्लिक ड्रैग इट फ्रॉम गैलरी इन राइटर। आप गैलरी से डायरेक्टली ड्रैग करके राइटर डॉक्यूमेंट में डाल सकते हो, और या फिर राइट क्लिक करके भी आप कर सकते हो। किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करना है, ओके, गैलरी में जाके राइट क्लिक करना है और इंसर्ट और कॉपी कर देना है, ठीक है। इसकी मैं विंडो दिखाता हूँ आपको गैलरी की, वो कैसे होएगी। जब आप गैलरी पे क्लिक करते हो तो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे कई सारी इमेज होती है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये गैलरी के डॉकेट के ऊपर होती है, जो आपकी गैलरी होती है। जो हमारा डॉकेट होता है, डॉकेट मतलब वर्क प्लेस होता है, यहाँ पे हम काम करते हैं, इसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट होती है। तो यहाँ से आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसको क्लोज करना है तो जो वन वाला आइकन दिखाई दे रहा है, तो इस पर क्लिक करके आप क्लोज कर सकते हो इस गैलरी वाले व्यू को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, अंडू करने के लिए अगर आपको वापस जाना है तो इस पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। इसमें कई सारे आपको दिखाई देगा, गैलरी में थीम दिखाई देगा, आर्किटेक्चर, बैकग्राउंड, ब्लू मैन, बग्स, बिल्डिंग्स, ये कई सारे हैं। तो इधर से आप है ना, अगर कोई आपने ना गैलरी से कोई इमेज इंसर्ट करी, उसको आप है ना चेंजेस भी कर सकते हो, इसका मॉडिफिकेशन भी कर सकते हो। आप इसको मिनिमाइज कर सको, मतलब कि इसका साइज छोटा कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, इसका साइज इंक्रीज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ठीक है। मॉडिफाइंग एन इमेज व्हेन यू इंसर्ट न्यू इमेज। जब आप न्यू इमेज इंसर्ट करते हो, यू मे नीड टू मॉडिफाई इट टू सूट द डॉक्यूमेंट। आप उसे मॉडिफाई कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। वी विल डिस्कस यूज ऑफ द पिक्चर टूल बार, रिसाइजिंग, क्रॉपिंग एंड अ वर्कग्राउंड टू रोटेट अ पिक्चर। जब आप कोई भी इमेज इंसर्ट करते हो तो आप उसके अंदर कई सारे चेंजेस भी कर सकते हो, जैसे कि पिक्चर टूल बार के थ्रू पिक्चर टूल बार का यूज़ करके आप उसे रिसाइज कर सकते हो, क्रॉपिंग कर सकते हो, और साथ साथ रोटेट भी कर सकते हो। ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यूजिंग पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार का हमें यूज़ देखना है कि हम कैसे उसे यूज़ कर सकते हैं। When you insert an image or select one already present in the document, जब हम कोई इमेज इंसर्ट करते हैं या फिर कोई हमने ऑलरेडी इमेज, कोई ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन है, उसके अंदर इमेज को हम सेलेक्ट करते हैं,
देन द पिक्चर टूल बार अपियर, तब पिक्चर टूल बार अपियर हो जाता है। और ये हमेशा कहाँ मिलेगा, अगर नहीं हो पाता, शो नहीं हो पाता, तो व्यू में जाना, टूल बार में जाना, पिक्चर का आइकन होगा, उस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसमें आपको बटन्स मिलेंगे पिक्चर टूल बार में। ठीक है, और ये स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको मिलता है, उधर से भी आप देख सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो तरह के और टूल बार होते हैं, एक तो ग्राफिक फिल्टर टूल बार, ओके, दूसरा कलर टूल बार। ग्राफिक टूल बार का क्या मतलब होता है, विच कैन बी टर्न ऑफ और प्लेस्ड एल्सवेयर ऑन द विंडो, ये विंडो में प्लेस्ड होती है। कलर टूल बार ये सेपरेटली फ्लोटिंग टूल बार होता है, अलग से आपको ये नज़र आएगा। ठीक है, ग्राफिक मोड में क्या होता है कि हम इसका चेंज कर सकते हैं। अगर ग्राफिक फिल्टर से हम चेंज करते हैं कुछ भी, तो हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। वो क्या क्या कर सकते हैं, आप इमेज को, जो कलर है, कलर इमेज है, उसको कन्वर्ट कर सकते हो ग्रे स्केल में, किसी भी इमेज को सिलेक्ट करके। ठीक है, तो वो ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके अंदर और भी होता है कि आप फ्लिप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कर सकते हैं। अगर वर्टिकल करोगे तो वो स्ट्रेट हो जाएगी इमेज। जो पहला आइकन है आपका, ये वर्टिकल का है, जैसा आप दिखाई दे रहे हो, दिख रहा है आपको। और जो सेकंड आइकन है ये हॉरिजॉन्टल का, इस पर भी आप क्लिक करके डायरेक्टली कर सकते हो। तो वर्टिकल का मतलब क्या होता है, वर्टिकल इस तरह की इमेज नज़र आएगी, और हॉरिजॉन्टली का मतलब होता है, हॉरिजॉन्टली होगी वो इमेज इस तरह से होगी लैंडस्केप मोड में। ठीक है, वर्टिकल होगी पोर्ट्रेट मोड में, और हॉरिजॉन्टल होगी लैंडस्केप मोड में। ठीक है, तो यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हो। फिल्टर, अब आता है फिल्टर। फिल्टर का क्या यूज़ है, फिल्टर आप जानते ही हो कि आप इसमें है ना फिल्टर भी का भी यूज़ कर सकते हो। तो इसका क्या फ़ायदा होगा, आप इसमें मतलब कि कई सारी चीज़ें चेंजेस कर सकते हो। फ़िल्टर में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे कि आप फ़िल्टर लगाते हो किसी इमेज पे, उसको थोड़ा और अच्छा अट्रैक्टिव बनाने के लिए किसी भी इमेज को। ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इस पर। तो अगर आप चाहे तो, अगर कोई गलती हो गई इसमें, तो आप कंट्रोल जेड भी कर सकते हो। कंट्रोल जेड मतलब वापस बैक पोजीशन पे जाना है, या फिर ऑल्ट बैक स्पेस का प्रेस करके भी। ठीक है, इसको कहते हैं हम अंडू कहते हैं। और अगर आपको शॉर्टकट की काम नहीं कर रही है, तो आप एडिट में जाके अंडू पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास कलर। इसमें हम कलर देखेंगे। अब तक आपने फिल्टर देख लिया, अब हम कलर के बारे में देखते हैं। यूज दिस टूल बार टू मॉडिफाई इंडिविजुअल RGB कलर कंपोनेंट ऑफ द इमेज। आप इमेज के RGB कलर कंपोनेंट को यूज़ कर सकते हैं, जैसे यानी कि रेड ग्रीन ब्लू को आप क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली चेंजेस कर सकते हैं उसमें, जैसे ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट एंड ग्रामा जो इमेज का होता है, इसको आप चेंजेस कर सकते हो। इफ़ द रिज़ल्ट, अगर आपको लगता है कि रिज़ल्ट सही नहीं है जो आप करना चाहते, तो आप कंट्रोल जेड दबा के भी वापस डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक फिल्टर एंड देयर इफेक्ट। ग्राफिक में जो फिल्टर और उसके इफेक्ट क्या क्या हैं, जो पहला ऑप्शन आता है हमारे पास इन्वर्ट का। इसका मतलब होता है इन्वर्ट द कलर वैल्यू एंड कलर इमेज और द ब्राइटनेस वैल्यू ऑफ द ग्रे स्केल वैल्यू। आप कलर वैल्यू को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो कलर इमेज का, या फिर उसकी ब्राइटनेस को कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो ग्रे स्केल इमेज में कन्वर्ट करके। ठीक है, ग्रे स्केल इमेज है तो उसकी ब्राइटनेस वैल्यू को चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका स्मूथ। स्मूथ क्या करता है, सॉफ्टन द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज। आपकी इमेज की सॉफ्टनेस को बढ़ा देता है, कंट्रास्ट को चेंजेस कर सकते हैं, सॉफ्टनेस को कम ज़्यादा जो आपको करना है वो आप कर सकते हैं। फिर आता है शार्पन, इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ एन इमेज। आप इंक्रीज कर सकते हो इमेज की कंट्रास्ट को शार्पन से। स्मूथनेस से सॉफ्टनेस कर सकते हो, शार्पन से इंक्रीज कर सकते हो कंट्रास्ट को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है रिमूव नॉइज़। अगर कुछ पिक्सल थोड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, तो उनको रिमूव भी कर सकते हो यहाँ से। नेक्स्ट आता है आपका सोलराइजेशन।
मिमिक्स द इफेक्ट टू मच लाइट इन अ पिक्चर, फर्दर डायलॉग बॉक्स ओपन टू एडजस्ट द पैरामीटर। अगर बहुत ज़्यादा लाइट है तो आप इसके थ्रू उसको लाइट को एडजस्ट कर सकते हो। सिमुलेशन द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन अ पिक्चर। फिर आता है एजिंग। एजिंग क्या होता है? सिमुलेशन ऑफ इफेक्ट, सिमुलेशन द इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन अ पिक्चर कैन बी अप्लाइड सेवरल टाइम। आप इस एजिंग को कई बार अप्लाई कर सकते हो। अ फर्दर डायलॉग बॉक्स ओपन टू एडजस्ट द एजिंग लेवल। एक अलग से डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जिसके थ्रू आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे हमारे पास पोस्टराइज होता है। पोस्टराइज से आप क्या कर सकते हो? आप पेंटिंग पिक्चर में कन्वर्ट कर सकते हो अपनी इमेज को, नॉर्मल इमेज को। या फिर हमारे पास पॉप आर्ट होता है, इससे पिक्चर को ड्रामेटिकल बना सकते हो, ड्रामा टाइप की इमेज बना सकते हो। फिर आता है हमारे पास चारकोल, आप चारकोल स्केच कर सकते हो। उसके बाद आता है हमारा रिलीफ। ये क्या करता है? डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले टू एडजस्ट लाइट सोर्स। इसमें लाइट सोर्स को हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे शेडो लगानी है या फिर और इफेक्ट लगाने वो लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोसिक, ज्वाइन ग्रुप्स ऑफ पिक्सल इनटू अ सिंगल एरिया ऑफ वन कलर। आप कई सारे ग्रुप ऑफ पिक्सल को ज्वाइन कर सकते हो, करा सकते हो एक सिंगल में। ओके। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि जैसे आपने दो इमेज यूज़ करी तो पहली इमेज को आपको इतना ट्रांसपेरेंसी करनी है, मतलब कि लाइट करना है ताकि सेकंड इमेज दिख जाए। मैं एग्जांपल देख के बता रहा हूँ आपको। सपोज आपकी दो इमेज है, ये आपकी पहली इमेज है। अब हमने इसके ऊपर एक इमेज और बना दी है, लगा दिए, प्लेस कर दिए। अब आप चाहते हो पीछे की इमेज भी शो करें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट इमेज को, जो टॉप वाली इमेज को, उसको सिलेक्ट करना होगा और उसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर देनी है। जैसे जैसे जितनी कम करते जाओगे बैक वाली इमेज शो होती जाएगी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी बॉक्स से आप कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार एंड पिक्चर डायलॉग बॉक्स। व्हेन एन इमेज इज सेलेक्टेड, जब आपकी इमेज सेलेक्टेड होती है, यू कैन कस्टमाइज सम एस्पेक्ट ऑफ इट्स अपीयरेंस यूजिंग द टूल्स अवेलेबल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार एज इन द डायलॉग दैट इज शोन बाय राइट क्लिक ऑन इमेज एंड सेलेक्टिंग पिक्चर। जब आप कोई इमेज सेलेक्ट करते हो और कस्टमाइज करते हो, ठीक है, तो कई सारे अपीयरेंस हम यूज़ करते हैं जो कि टूल्स अवेलेबल होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार में, एज वेल एज इन डायलॉग्स दैट इज शोन बाय द राइट क्लिक। और जब हम राइट क्लिक करते हैं इमेज के ऊपर तब वो शो करते हैं ऐसे डायलॉग में, तो हमें इमेज को सिलेक्ट करना पड़ता है। यू कैन, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, क्रिएट अ बॉर्डर अराउंड इमेज सेलेक्टिंग स्टाइल एंड कलर। आपको बॉर्डर क्रिएट करना है तो इमेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें स्टाइल और कलर भी डाल सकते हो। और यू कैन बॉर्डर पेज और पिक्चर डायलॉग बॉक्स, या फिर आप पिक्चर डायलॉग बॉक्स में जाके इमेज का बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। ओके। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा क्रॉपिंग इमेजेस। क्रॉपिंग इमेजेस से मतलब क्या है? आपने मोबाइल में भी यूज़ किया होगा कि इमेज क्रॉपिंग क्या होती है। सपोज करो हमारे पास अननोन एरिया है इमेज का, उसे आपको हटाना है, तो आप क्रॉप इमेज से कर सकते हो। क्रॉपिंग इमेज से आप उसको हटा सकते हो, कट ऑफ कर सकते हो उस पार्ट के लिए। तो आपको क्या करना है? पिक्चर डायलॉग बॉक्स में क्रॉप पेज का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हो, या फिर किसी भी इमेज पर राइट क्लिक करके आप पॉपअप मेन्यू ओपन होगा, वहाँ से भी आप क्रॉप इमेज कर सकते हो। ये आपका व्यू नज़र आएगा, यहाँ से आप क्रॉप कर सकते हो, स्केल कर सकते हो। ये देखिए, आपको लेफ्ट से कितना कम करना है, राइट से कितना कम करना है, ठीक है, ये कर सकते हो। ओरिजिनल साइज यहाँ पे दिखाई रहा है, शो कर रहा है। इमेज साइज चेंज कर सकते हो। कीप स्केल, कीप इमेज साइज। व्हेन कीप स्केल इज सेलेक्टेड, जब कीप स्केल सेलेक्टेड है
तो हम इमेज को जब क्रॉप करते तो उसका जो स्केल का पोर्शन है वो चेंज नहीं हो पाता है, ये चीज़ ध्यान रखना, बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, ठीक है ना। ऐसे ही कीप इमेज साइज, ये सेलेक्टेड होता है तो क्रॉपिंग प्रोड्यूस एनलार्जमेंट फॉर पॉजिटिव क्रॉपिंग वैल्यू, श्रिंकिंग नेगेटिव क्रॉपिंग वैल्यू और डिस्ट्रेशन ऑफ इमेज रिमेन कांस्टेंट। तो इमेज का साइज भी अगर हम इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो वो नहीं हो पाता अगर ये दोनों ऑप्शन सिलेक्टेड होते हैं तब, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर आपको कोई इमेज रोटेट करनी है तो वो इमेज रोटेट नहीं होगी ओपन ऑफिस राइटर में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसको प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में ले जाना पड़ता है, उधर से रोटेट करना पड़ता है और फिर उसको कॉपी करके वापस राइटर डॉक्यूमेंट में लाना पड़ता है। इसमें लेफ्ट राइट एंड बॉटम में देखते हैं, द इमेज इज क्रॉप्ड बाय द अमाउंट एंटर्ड इन दिस बॉक्स। जो आपको ऊपर एक इमेज दिखाई गई थी, तो आप है ना इन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम में अपनी जो वैल्यू डाल दीजिए और उससे आप क्रॉप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल वैल्यू आपने 3 सेंटीमीटर रखी है लेफ्ट बॉक्स में, ठीक है, कट करनी है, ओके, तो वो कट हो जाएगी लेफ्ट साइड की। व्हेन कीप स्केल इज सेलेक्टेड, अगर कीप स्केल सेलेक्टेड है, द साइज ऑफ इमेज आल्सो चेंजेस। सो इन दिस एग्जांपल यू द विड्थ विल बी रिड्यूस बाय 3 सेंटीमीटर। अगर कीप स्केल सेलेक्टेड भी है तो इस ऑप्शन के थ्रू वो साइज इमेज का रिड्यूस हो जाएगा, अगर यहाँ से आप डायरेक्टली डालोगे। ऐसे कीप इमेज साइज के अंदर भी होगा, तो आप व्हेन कीप इमेज साइज इज सेलेक्टेड, जब कीप इमेज साइज सेलेक्टेड है, द रिमेन पार्ट ऑफ द इमेज इज एनलार्ज, जो बाकी पार्ट होगा वो एनलार्ज हो जाएगा। व्हेन यू एंटर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्रॉपिंग, जब आप पॉजिटिव वैल्यू ऑफ क्रॉपिंग डालोगे, या फिर श्रंक करोगे जब आप नेगेटिव वैल्यू ऑफ क्रॉपिंग डालोगे, सो दैट विड्थ एंड हाइट ऑफ रिमेन अनचेंज। तो इससे क्या होगा, जो विड्थ और हाइट होगी इमेज की वो चेंज नहीं होगी, ये ध्यान में रखना है। कीप इमेज साइज भी अगर सिलेक्टेड है तो। विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट भी आप सेट कर सकते हो स्केल और इमेज साइज के थ्रू, ठीक है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम के अंदर आप वैल्यू इंसर्ट करके, ठीक है। यूज थंबनेल नेक्स्ट टू दिस फील्ड टू डिटरमाइन करेक्ट अमाउंट बाय विच यू टू क्रॉप। आप थंबनेल का यूज़ कर सकते हो जिसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना करेक्ट अमाउंट ऑफ डाटा वो मतलब साइज डाला है। रीसाइजिंग एन इमेज, किसी भी इमेज को रीसाइज करना, ये भी हम कर सकते हैं यहाँ से। द इंसर्ट इमेज माइट नॉट फिट परफेक्टली इनटू द डॉक्यूमेंट, जो हम इंसर्ट इमेज को इंसर्ट करते हैं, द इंसर्ट इमेज माइट नॉट बी फिट परफेक्टली, जब इमेज को इंसर्ट करते हैं अपने राइटर में तो वो परफेक्टली इंसर्ट नहीं हो पाती है, तो उसके लिए कभी बिग होती है, कभी स्मॉल होती है, ज़्यादा स्मॉल होती है, तो हम उसे रिसाइज कर सकते हैं। क्लिक पिक्चर, पिक्चर पे क्लिक करना है अगर नेसेसरी लगता है तो। फिर आपको ग्रीन हैंडलर दिखाई देगा रिसाइज करने के लिए, पोजीशन करना है ओवर द ग्रीन हैंडलर पे माउस को और फिर उसे आपको खींचना है, ठीक है, रिसाइज करने के लिए, ओके। जैसे कि ये अभी बताया, आपको ड्रैग करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा ताकि पिक्चर को आप रिसाइज करो, और रिलीज कर देना माउस को जहाँ तक आपको इमेज का साइज बढ़ाना है, ठीक है, और वो न्यू साइज सेट हो जाएगा, ठीक है। द कॉर्नर हैंडलर रिसाइज बोथ विड्थ एंड हाइट, जब आप कॉर्नर का हैंडलर खींचोगे तो वो विड्थ एंड हाइट ऑटोमेटिकली सेट करता जाएगा। टू रिटेन द ओरिजिनल पोर्शन ऑफ द ग्राफिक, शिफ्ट क्लिक वन ऑफ द कॉर्नर हैंडलर देन ड्रैग, बी श्योर रिलीज माउस बटन बिफोर रिलीजिंग शिफ्ट की। आपको क्या करना, ओरिजिनल पोर्शन में, मतलब कि सबका ओरिजिनल पोर्शन हो उसके थ्रू आपको इमेज को सेट करना, तो शिफ्ट को प्रेस करके माउस को क्लिक करके कॉर्नर पे ले जाना है, कॉर्नर हैंडल को ड्रैग करना है शिफ्ट को प्रेस करके, और आपको रिलीज कर देना जहाँ तक आपको लगता है कि इमेज रिसाइज हो चुकी है, ठीक है। बी अवेयर दैट रिसाइज बिट मैप्ड, हमेशा
ध्यान रखें कि जब आप रिसाइज करते हो तो वो रास्टर इमेज को अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके रिजोल्यूशन को कॉजिंग, वो ब्लर भी हो सकती है। अगर आपका इमेज की जो पिक्सल है वो कम है तो ब्लर भी हो सकती है। इट इज़ बेटर एक्सट्रीमली साइज योर पिक्चर करेक्टली बिफोर इंसर्टिंग योर प्रेजेंटेशन इफ़ पॉसिबल। तो आपको ये राय दी जाती है, अगर आप इमेज को इंसर्ट करते हो तो पहले ही प्रेजेंटेशन में जाके उसे आप करेक्टली उसका साइज सेट कर दिए, फिर उसके बाद राइटर में डालिए, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे इमेज डाली तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ग्रीन हैंडलर दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ से, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। तो आप यहाँ से ड्रैग करोगे, ये आइकन है यहाँ पे ग्रीन हैंडलर है, यहाँ से आप इसको अगर अंदर ले जाओगे तो साइज़ कम हो जाएगा, बाहर ले जाओगे तो साइज़ बढ़ जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से आप इमेज सेट कर सकते हो, ओके। अब रोटेटिंग पिक्चर, जैसा कि मैंने बताया रोटेट करने के लिए कैसे होगा, दोबारा से आपको समझा देता हूँ। राइटर डज नॉट सपोर्ट टूल रोटेटिंग पिक्चर। राइटर के अंदर रोटेटिंग टूल ऑप्शन सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इम्प्रेस डॉक्यूमेंट में इमेज को ले जाना है, फाइल न्यू ड्राइंग और फाइल न्यू में प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। इंसर्ट द इमेज यू वांट टू रोटेट, जो इमेज को आप रोटेट करना है। यू कैन यूज एनी मैकेनिज्म डिस्क्राइब्ड। एरर रेफरेंस सोर्स नॉट फाउंड। अगर आप इमेज को राइटर में ओपन करते हो तो इस तरह का एरर शो करेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में ले जाना है, उसको रोटेट करना और फिर आप वापस राइटर में प्लेस कर सकते हैं इमेज को। सेलेक्ट द इमेज, देन इन द ड्राइंग टूल बार शोज बाय डिफॉल्ट एट द बॉटम ऑफ द विंडो इम्प्रेस और ड्रॉ। आपको इमेज सेलेक्ट करनी है और ड्राइंग टूल बार के अंदर आपको ऑप्शन दिखाई देगा इम्प्रेस एंड ड्रॉ का। सेलेक्ट रोटेट आइकन, रोटेट आइकन यहाँ पे दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और रोटेट आप कर सकते हो। रोटेट द इमेज एज डिजायर्ड, यूज द रेड हैंडलर एट द कॉर्नर ऑफ द पिक्चर। जो भी आपकी पिक्चर होगी, सपोज ये आपकी पिक्चर है, तो यहाँ पे आपका रोटेट का ऑप्शन दिखाई देगा, इससे आप रोटेट कर सकते हो, ठीक है। ध्यान में यही बात रखनी है कि आपको रोटेट करने के लिए इम्प्रेस सॉफ्टवेयर यानी कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में ले जाना होगा, ठीक है। सेलेक्ट द रोटेट पिक्चर बाय प्रेसिंग Ctrl A, देन कॉपी द इमेज टू द क्लिपबोर्ड विथ Ctrl C। आपको क्या करना है, Ctrl A प्रेस करके आपको रोटेट करना, उसके बाद कॉपी करना है और वो क्लिपबोर्ड में कॉपी होगी और उसके बाद पेस्ट कर देना है राइटर डॉक्यूमेंट में। सो स्टूडेंट, आज की क्लास में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिएटिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट करेंगे। और अगर आपको आज की क्लास को अच्छी तरह से और समझना है तो इसको रिपीट मोड में ज़रूर देखें, ठीक है, ताकि आपको आज की क्लास समझ में आ सके। और डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो स्टाइल से रिलेटेड, और साथ साथ उसके क्वेश्चन आंसर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसके क्वेश्चन आंसर डाउनलोड कर सकते हो। कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपने मैसेज टाइप करके पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। और लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।